हमारे यहाँ जब भी नी पेन की बात होती है तो हमेशा यही समझा जाता है कि ये जो पेन है वो उम्र के ज्यादा होने की वजह से या ओल्ड एज की वजह से है, या नी में गैप कम हो गया है, हड्डियों के दरमियान गैप कम होने की वजह से नी पेन की कंप्लेन आ रही है। लेकिन इस कंडीशन में जिसमें हमारे पास अमूमन नौजवान भी कंप्लेन करते हैं, यंग एज पॉपुलेशन जो अमूमन 15 से 45 साल के हैं वो भी कंप्लेन करते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द है। और वो दर्द की कंप्लेन कब होती है? जब पेशेंट हमें कहता है कि वो काफ़ी देर बैठने के बाद जब उठते हैं तो नी के जो आगे वाला हिस्सा है वो पेन करता है, दर्द करता है। इसके अलावा जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं या जब उतर रहे होते हैं तो उस दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नौजवानों में जो घुटने का दर्द है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, कौन से लोग इस दर्द से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, और साथ साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद मुफीद वर्जिशें बताऊंगी। पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम या एंटीरियर नी पेन में लोगों की अमूमन शिकायत क्या होती है? सबसे पहले ये शिकायत की जाती है कि अगर पेशेंट काफ़ी देर तक के लिए बैठा है, घुटने को मोड़ कर बैठा है और फिर जब घुटना सीधा करने लगे हैं तो ऐसा लगा है कि नी लॉक हो गया है और उसमें एक क्लिक की साउंड पेशेंट को महसूस होगी। दूसरी जो अमूमन लोग शिकायत करते हैं वो ये कि उनको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, किसी चढ़ाई पर चढ़ते वक्त या सीढ़ियाँ उतरते वक्त दर्द होता है, और ये दर्द की शिकायत अमूमन उस वक्त ज़्यादा हो जाती है जब वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं। पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम या एंटीरियर नी पेन होता अमूमन किन लोगों को है? ऐसे लोग जो अपने घुटने का या ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें घुटने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो ऐसे लोगों में जो ओवर यूज़ एक्टिविटी करते हैं, उनमें साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग, जॉकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, या अमूमन जो एथलीट हैं वो इस पेन से सफ़र कर सकते हैं। सेकेंडली, जो नीलिंग पोजीशन या जैसे कि हम देखें तो एत्तहियात की पोजीशन में या क्रॉस सिटिंग में बैठते हैं, उन लोगों में अमूमन ये पेन ज़्यादा होता है। तीसरी जो कंप्लेन अमूमन देखी गई है किन लोगों में, वो अमूमन फीमेल्स हैं, वीमेन पॉपुलेशन है जो हाई हील का इस्तेमाल करती है। हाई हील के इस्तेमाल की वजह से उनका तमाम जो हमारा लोअर बॉडी मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मसल इम्बैलेंस की वजह से ये कंप्लेन फीमेल्स में देखने को मिली है। तो इस वीडियो के एंड पर मैं आपको चंद मुफीद और आसान वर्जिशें भी साथ ज़रूर बताऊंगी जिनको आप कर बआसानी इस दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पहली जो एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में हेल्प करेगी उसमें यह है कि आपने सीधा इस तरह से लेट जाना है, उसके बाद अपने हिप को बाहर की तरफ मोड़ना है या जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, और उसके बाद आपने अपना पाँव अंदर की तरफ खींचेंगे, घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे और अपनी टांग को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे। 20 से 30 डिग्री पर आप ये लेग ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के बाद वहां पर 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इस वर्जिश को आप करवट लेकर भी कर सकते हैं। अगेन इसमें आप बैंड की मदद से एक्सरसाइज करेंगे और अपनी टांग को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इससे भी जो आपके हिप के एब्डक्टर्स मसल हैं या जो हिप के मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेंथन होंगे और स्ट्रांग होंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो नी जॉइंट है या घुटना है वो दरमियान में, सेंटर में रहना चाहिए। आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बाहर या अंदर की तरफ ना हो। एक और एक्सरसाइज जिसमें आप क्या करेंगे, आपकी लेग के आउटर मसल्स हैं जिनको हम IT बैंड या टेंसर फेशियालिटा या जिनको ये मसल्स टाइट होने की वजह से भी नी पेन कॉज करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आपने इस पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद जिस टांग में आपको दर्द होता है उसको आपने बेंड करके अपनी ऑपोजिट लेग की तरफ या दूसरी तरफ लेकर जाना है और उसके बाद अपने दूसरे हाथ की मदद से अपने घुटने को नीचे की तरफ खींचना है। तो इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रेच आपको अपनी थाई की आउटर साइड पे महसूस होगा। इस पोजीशन को भी आपने 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, रोकना है, और 3 से 4 दफ़ा परफॉर्म करने के बाद आप काफ़ी हद तक अपने दर्द में बेहतरी महसूस करेंगे।